नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 9 मैथ्स एग्जाम प्रैक्टिस के कुछ सवाल आज देखेंगे हम। पहला सवाल, यदि n वर्गमूल में a का वर्ग बराबर b तो b की 2n घात बराबर रिक्त स्थान। यहाँ n वर्गमूल में a का वर्ग है, इसलिए a का वर्ग की 1/n घात बराबर b। अब 1/n घात बाहर है, घात का नियम लगेगा जिससे 2 गुणे में 1/n घात बराबर b। तो a बराबर a की 2/n घात बराबर b। अब हमें यहाँ पर b की 2n घात चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ 2n घात लगाने पर 2n घात लगाया, n से n कट गए, इसलिए b की 2n घात बराबर a की 4 घात उत्तर आएगा। नेक्स्ट, x का वर्ग माइनस 10x प्लस 21 बराबर यदि x प्लस m और x प्लस n हो तो m प्लस n बराबर रिक्त स्थान। इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 21 के ऐसे गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर माइनस 10 प्राप्त हो। तो 21 7 या 21, यहाँ पे माइनस निशानी चाहिए, इसलिए 7 और 3 दोनों के आगे माइनस निशानी लगेगी। माइनस माइनस प्लस पर निशानी माइनस, तो हमारा समीकरण बनेगा x का वर्ग माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 बराबर हमें ये दे रखा है। ये दो समीकरण बने, x सामान्य आएगा बाहर तो x माइनस 7 माइनस 3 आएगा यहाँ पे बाहर तो x माइनस 7। इस समीकरण की x माइनस 7 और x माइनस 3 बराबर x प्लस m और x प्लस n प्राप्त हुआ है। इस समीकरण की तुलना करने पर, यहाँ हम तुलना कर रहे हैं तो m का मान प्राप्त हो रहा है माइनस 7 और n का माइनस 3, जोड़ने पर उत्तर आ रहा है माइनस 10। नेक्स्ट, x का घन माइनस ax का वर्ग माइनस x प्लस 3 का एक गुणनखंड यदि x प्लस 2 हो तो a का मान ज्ञात करें। a बराबर रिक्त स्थान। यहाँ ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है, इसलिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। इस बहुपद के अंदर हम x का मान माइनस 2 रखेंगे और समीकरण को हल करने पर a का मान माइनस a बराबर माइनस 24/4, तो a बराबर 6 प्राप्त हुआ। बहुपद 7x की 5 घात माइनस 4x की 4 घात प्लस 2x की 3 घात का वर्ग माइनस x का वर्ग प्लस 35 का घातांक रिक्त स्थान है। अब घातांक यानी सबसे बड़ी घात होगी, तो इस बहुपद को हम फिर से लिखते हैं तो 3 दूनी 6, 2x की 6 घात माइनस x का वर्ग प्लस 35, तो इस बहुपद की घातांक 6 है। नेक्स्ट, बहुपद p ऑफ x बराबर lx प्लस m का शून्य रिक्त स्थान है। अब यहाँ शून्य के इसलिए हम lx प्लस m बराबर 0, m बराबर के दूसरे स्थान पर जाने पर प्लस m है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर उत्तर आएगा 0 का उत्तर आएगा माइनस m बटे में n। नेक्स्ट, 4x का वर्ग माइनस 20x प्लस 25 बराबर रिक्त स्थान का वर्ग। इस समीकरण में हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका कौन सी है? a माइनस बी का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये ध्यान रखना हमेशा विद्यार्थियों, अगर दो पद है, कोष्टक के बाहर वर्ग है, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, अगर बीच में माइनस निशानी है तो माइनस, वर्ग है इसलिए 2 गुणे पहला गुणे दूसरा पद। इस सर्वसमीका का उपयोग कर हमें प्राप्त हो रहा है 2x माइनस 5 का वर्ग। नेक्स्ट सवाल है, p ऑफ 7 बराबर 0 तो बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा? अगर 7 बराबर 0 है तो इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होगा x माइनस 7। यदि 2a प्लस 5 3b प्लस 2 और a प्लस 11 और b प्लस 14 एक ही बिंदु के निर्देशांक हो तो a और b ज्ञात करें। यहाँ पर एक ही बिंदु के निर्देशांक है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, x1 y1 x2 y2, इन दोनों का मान समान हो गया, तो 2a प्लस 5 बराबर a प्लस 11, a बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2a माइनस a बराबर 11, 5 इधर आएगा तो माइनस 5, 2a में से a गए तो a बचा, 11 में से 5 गए तो 6, तो a बराबर 6। इसी प्रकार y निर्देशांक की तुलना करेंगे हम, तो 3b प्लस 2 बराबर b प्लस 14, b बराबर के दूसरी साइड आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस, इसी प्रकार 14 2 दूसरी साइड जाएगा तो 14 माइनस 2 हो जाएगा, 3b में से b गए 2b बराबर 12, तो b बराबर 6 प्राप्त हुआ। a का मान भी 6, b का मान भी 6। समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 10 का y रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हमें y रूप ज्ञात करना है, तो 2y बराबर 10, 5x बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो हमारा y स्वरूप होगा y बराबर 10 माइनस 5x बटे में 2। रिक्त स्थान समीकरण 2x प्लस 7y बराबर 28 का हल नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14 0, 4 0, 14 और 0, 0 और 4, 7 2, 2 7। अब हमारा समीकरण है 2x प्लस 7y बराबर 28। अगर समीकरण का हल है तो बराबर 28 प्राप्त होगा, हल नहीं है तो इस समीकरण को हल करने पर 28 प्राप्त नहीं होगा। तो हम समीकरण को हल करते हैं। पहला है 14 0, जहाँ पर x बराबर 14 और y बराबर 0, तो समीकरण 2 x की जगह लिखते हैं 14 प्लस 7, y की जगह लिखा जाता है मान 0। 14 दूनी 28, 7 गुणे 0 0, यानी 14 और 0 28 प्राप्त हो गया हमें, यानी 14 और 0 इसका हल है। नेक्स्ट,
0 और 4, जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 4। x और y का मान अनुक्रम पे रखने पर उत्तर 28 आ रहा है, मतलब कि ये भी समीकरण का हल है। हमें तो कहा है कि हल नहीं है। नेक्स्ट 7 2, तो x बराबर 7 और y बराबर 2 मान रखते हैं, तो हल करने पर 28 उत्तर आए, यानी ये भी समीकरण का हल है। अब लिखते हैं लास्ट ऑप्शन बचा है डी, 2 और 7, x बराबर 2 और y बराबर 7। तो 2, x की जगह 2 मान रखते हैं, प्लस 7, y की जगह 7 मान रखते हैं। 2 दूनी 4, 7 7 49, जोड़ने पर 53 उत्तर आ रहा है, यानी 28 उत्तर नहीं आया। यदि 28 उत्तर नहीं है तो समीकरण का हल नहीं है। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए धन्यवाद।